भारत का इतिहास अत्यंत प्राचीन, समृद्ध और विविधतापूर्ण है। यह हजारों वर्षों से विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और सभ्यताओं का पालना रहा है। भारत का इतिहास विभिन्न युगों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल शामिल हैं। प्रत्येक युग ने भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला है। प्राचीन भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है, जो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। इस सभ्यता के प्रमुख नगर हडप्पा और मोहनजोदड़ो थे, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित हैं। यह एक नगरीय सभ्यता थी, जिसमें पक्के मकान, सड़कों की नियमित योजना, नालियों की उन्नत व्यवस्था और विशाल ग्रैनरी जैसे निर्माण कार्य शामिल थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था और वे कपास की खेती करने वाले सबसे पहले किसान थे। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। वैदिक युग का नाम इसके प्रमुख साहित्य वेदों के आधार पर रखा गया है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद शामिल हैं। यह काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला। इस युग में आर्यों का आगमन हुआ और वे उत्तर भारत में बस गए। आर्यों ने सामाजिक और धार्मिक संरचनाओं को स्थापित किया, जिनका आधार वर्ण व्यवस्था थी। इस समय में कृषि और पशुपालन प्रमुख व्यवसाय थे और लोहे के उपकरणों के विकास से कृषि में सुधार हुआ। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व 300 ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये महाजनपद स्वतंत्र राज्य थे, जिनमें मगध, कोसल, वत्स और अवंती प्रमुख थे। इस समय में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी उदय हुआ। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जो अहिंसा, करुणा और ध्यान पर आधारित था। महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना की, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों का पालन किया गया। मौर्य और गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो भारत का पहला विशाल साम्राज्य था। उसके शासनकाल में साम्राज्य ने अधिकांश उत्तर और मध्य भारत को एकजुट किया। चाणक्य, कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार थे और उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, जो राजनीति, अर्थव्यवस्था और राज्य प्रशासन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अशोक मौर्य, चंद्रगुप्त के पोते, मौर्य साम्राज्य के सबसे महान शासक माने जाते हैं। उनके शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य ने अपनी चरम सीमा पर लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एकीकृत कर लिया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा, करुणा और धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार किया। उन्होंने पूरे भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए धम्म यात्राएं की और स्तूपों तथा अशोक के शिलालेखों का निर्माण कराया, जो उनकी नीति और विचारधारा को दर्शाते हैं। गुप्त साम्राज्य 320 से 585 ईस्वी को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। उनके पुत्र समुद्रगुप्त ने साम्राज्य का विस्तार किया और उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इस काल में विज्ञान, कला, साहित्य और संस्कृति का अभूतपूर्व विकास हुआ। आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री इस युग में हुए। कालिदास, जिन्हें संस्कृत साहित्य का महानतम कवि और नाटककार माना जाता है, ने इस समय में शकुंतला और मेघदूत जैसी कृतियों की रचना की। मध्यकालीन भारत में विभिन्न राजवंशों का उदय और पतन हुआ। राजपूत काल 600 से 1200 ईस्वी के दौरान कई छोटे छोटे राजपूत राज्य स्थापित हुए, जो अधिकांश उत्तर भारत और पश्चिमी भारत में फैले हुए थे। इस काल के प्रमुख राजपूत शासक थे पृथ्वीराज चौहान, जिनकी लड़ाई मोहम्मद गोरी के साथ तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में प्रसिद्ध है। इस युग में किले और मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसमें खजुराहो और दिलवाड़ा के मंदिर प्रमुख हैं। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जो 1226 ईस्वी तक चली। इस काल में भारत में इस्लामी शासन का आगमन हुआ। सल्तनत काल में तुर्की, अफगान और पश्तून राजवंशों का प्रभुत्व था,
जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश शामिल थे। इस्लामी संस्कृति, वास्तुकला और प्रशासन ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मुगल साम्राज्य ने 16वीं से 18वीं शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। अकबर महान 1542-1605 इस साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधारों का परिचय दिया। मुगल काल में कला, वास्तुकला और साहित्य का भी विकास हुआ। ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसी इमारतें इसी काल की देन हैं। आधुनिक भारत 18वीं शताब्दी के अंत में मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रभाव बढ़ने लगा। 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर नियंत्रण कर लिया। धीरे धीरे कंपनी ने अन्य भारतीय राज्यों को भी अपने अधीन कर लिया। 1957 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला संगठित प्रयास था, लेकिन यह सफल नहीं हो सका। 1958 में भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया और ब्रिटिश राज का आरंभ हुआ। 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ, जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन को कमजोर किया। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली। भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का गठन हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना और 26 जनवरी 1985 को अपना संविधान अपनाया। निष्कर्ष, भारत का इतिहास विभिन्न सभ्यताओं, संस्कृतियों और धर्मों का संगम है। यहाँ की विविधता ने भारत को एक अनूठा राष्ट्र बनाया है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक भारत ने विश्व को विज्ञान, कला, साहित्य और धर्म में अद्वितीय योगदान दिया है। भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ें और समृद्ध परंपराएं आज भी जीवित हैं और यह देश विश्व मंच पर अपनी पहचान बनाए हुए हैं।